हाँ जी स्टूडेंट्स, मेक अ हेडिंग spherical lens, right? Topic is spherical lens and very important topic, but comparatively easy. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी क्या कर चुके, स्फेरिकल मिरर कर चुके। अगर मिरर आंदा है तो लेंस क्या होएगा, बहुत ही इजी। कंपैरिजन इजी क्या लगेगा, लेंस, राइट? सेम पैटर्न, सेम फॉलोअप, सब कुछ सेम चलेगा। ठीक है कुणाल? ओके। मेक द हेडिंग spherical lens. Done. Firstly, write the definition. What is lens? What is lens? It is an optical device. It is an optical device made up of transparent medium bounded by two spherical surfaces. Kunal, you wearing a specs, है ना? It contain mirror or lens? Lens. Sure? Yes. Concave or convex? Sure. You are also wearing concave? हाँ जी. Both? हाँ? What's your age? Both नहीं है. Okay. हाँ जी. Concave or convex? Convex. See. Listen now. I told two spherical surfaces. One sphere, again another sphere, right? Sahishta? So this one, this internal one, this is your lens. I have used two surfaces of two spherical surface, right? This one is spherical surface 1, this one is spherical surface 2. The intersection of these two surfaces, जो बना सेंटर में सिमरन, वो क्या है आपका लेंस। उसकी शेप कैसी बनी है, ये वाली। और दूसरा वे क्या होगा प्लेस करने का, सेम वे। हाँ जी कुणाल जी, दूसरा वे कैसे प्लेस करोगे? दूसरा वे कैसे प्लेस करोगे जी? एक आपने ये वाला लिया सर्कल, स्फेरिकल सरफेस, और एक ये वाला। तो ये देखो, ये जो बना, दिस वन इज योर अनदर टाइप ऑफ लेंस। ठीक है जी। या तो दोनों स्फेरिकल सरफेस दूर रखोगे या एक दूसरे के ऊपर रखोगे, तो आपके पास दो तरह के लेंस जनरेट हुए, एक ये वाला और दूसरा ये वाला। बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं? हमारा माइंडसेट था जब हमने मिरर करा था कि ये वाला मिरर कौन सा है, कनकेव, है ना? क्यों? क्योंकि इसमें ये वाला सरफेस पॉलिश था, और हमने क्या, हमारा माइंडसेट था कि जब ऐसा बनेगा और ये वाला सरफेस पॉलिश्ड होगा तो कन्वेक्स। वही माइंडसेट चल रहा है, लेकिन यहाँ पे उल्टा चलेगा। ये कौन सा है, कन्वेक्स लेंस, और ये कौन सा है, कनकेव लेंस, राइट? और ये कन्वेक्स है, यानी कि कन्वर्जिंग लेंस है। जो कनकेव मिरर था वही काम इसका होगा कन्वेक्स लेंस का। ठीक है जी। कनकेव मिरर का क्या काम था, कन्वर्ज करना, जितनी भी रेज आ रही है इन्फिनिटी से उनको फोकस पे आके मीट करना, यही काम कर रहा था।
अब यहाँ पे वो काम कौन करेगा? कन्वेक्स लेंस। और ये कौन सा लेंस है? हाँ जी बेटा, क्या दिक्कत है? दिमाग खराब है? मैंने दस दो, मैनू ज्यादा टाइम नहीं लगेगा करन। चल रिंपल उठो चल। चल करन सेंटर चला थे कुर्सी। चल क्या फिक्र करना, चल आजा विजय। इस तो ज्यादा कोई दिक्कत है? इस तो ज्यादा ये भी तेन चाके उसे कुड़िया दे विच बिठा दा। इज इट सफिशिएंट? मैंने एक सेकंड लगेगा, मैं एक जानी ने उठाऊंगी तो बिच तेन बिठा दूंगी। हाँ हूँ बोल, ये केड़ा लेंस है? क्यों है? कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग का मतलब क्या होता है? क्या करता है? कन्वर्ज का मतलब क्या होता है? They meet at one point, that is called focus। फोकस पे मीट करती हैं। जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी जाके एक पॉइंट पे मीट करेंगी, उसको क्या बोलते हैं? फोकस। क्लियर जी? ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस होगा? डाइवर्जिंग। ये आपका क्या करेगा? सारी रेस को डाइवर्ज करेगा। नोटेड? करो नोट फटाफट। ये जितने भी आपके लेंस है, ये कहा, ये जो आपका कन्वर्जिंग लेंस है, अभी हमने बात करी कि हम सब ने क्या डाला हुआ है? स्पेक्टिकल्स डाली है जी। तो इसमें कौन सा लेंस यूज हो रहा है? कन्वेक्स। ये हमारी जो स्पेक्स है, इसमें कौन सा लेंस यूज कर रहे हैं? कन्वेक्स। क्योंकि ये क्या कर रहा है? ये हम क्यों यूज करते हैं? हम सब ने ये क्यों लगाए हैं? क्यों? क्योंकि हमारा जो फोकस पॉइंट था वो कहीं ना कहीं अपनी रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहा था। हमारी रेज इन्फिनिटी से आ रही थी और आप सबने ये क्यों लगाई है? क्योंकि आप सबको दूर का कम दिखाई दे रहा है। दूर का कम दिखाई दे रहा है। जो पास वाला कम दिखाई देता है वो हमेशा 40 की एज के बाद की बात होती है। टिल 40 आपको क्या दिखता है? दूर वाला कम दिखाई देता है। ठीक है जी, वो अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे। लेकिन ये हमें क्या लगा, जब मैंने इसको उतारा तो मेरे को दूर वाली रिफ्लेक्शन क्या होगी? कम दिखेगी। जैसे ही मैं इसको लगा लूंगी तो मेरी क्या हो जाएगी? लेंस की क्लैरिटी बढ़ जाएगी, तो मैं दूर तक पढ़ पाऊंगी। क्लियर? तो इन्फिनिटी से रेज लेने के लिए मैंने ये कौन सा लेंस लगाया है? कन्वेक्स। क्लियर? गॉट इट? क्लियर जी? लिख लिया? अब ये कहाँ कहाँ यूज होता है लेंस? स्पेक्स में यूज करते हो। जो आपका टेलीस्कोप है उसमें भी क्या यूज करते हैं जी? लेंस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? लेंस। और माइक्रोस्कोप में भी क्या यूज करते हैं बच्चों? लेंस। मिरर नहीं होता। क्लियर जी? गॉट इट? ये सारे आपके लेंस के यूजेस हैं। कब कहाँ पे क्या करेंगे वो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी के लिए जो लेंस है उसमें यूज स्पेक्टिकल्स में, टेलीस्कोप में, माइक्रोस्कोप में, और कहाँ पे करोगे? अच्छा ये बताओ, जो कार्स पे लगाया था वो लेंस था या मिरर था? मिरर। क्लियर? ठीक। चलो अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करेंगे जो हमने मिरर में भी करी थी। अगर किसी की उस टाइम पे वो टर्म्स मिस हो गई थी तो अभी देख लो। अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास कौन सा लेंस है वीरेन? कन्वेक्स लेंस। ये सेंटर में क्या होगा? सेंटर में क्या होगा? वहां पे क्या होता था? पोल होता था। यहाँ पे क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर। इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल सेंटर।
वीरेन, जब मैंने बोला कि ये मेरा एक सर्कल इस तरफ कंप्लीट हो रहा है, एक सर्कल इस तरफ, तो इसका मतलब मेरे इस लेंस के दोनों तरफ पॉसिबिलिटी है। जब हम स्पेक्स वाली शॉप पे जाते हैं, उस बंदे को ये कुछ भी मायने नहीं रखता। मैंने आपको लेंस दिखाया भी था, फिर दिखाऊंगी कि दोनों तरफ से लेंस क्या लगता है, सेम। दोनों तरफ से लेंस क्या लगता है, सेम। आपको याद है हमने फील करा था लेंस क्या होता है, बाहर की तरफ निकला होता है, उभरा होता है दोनों तरफ से, है ना। तो इट मीन्स उसका जो सेंटर है, उसका जो फोकस है वो दोनों तरफ होगा। वो स्पेक्स वाला बंदा चाहे मेरा लेंस इस तरफ को लगाए या दूसरी तरफ को, वन एंड सेम थिंग, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। क्लियर, गॉट इट। तो कितने फोकस होंगे, दो। कितने सेंटर होंगे, दो। क्लियर, गॉट इट। क्लियर है जी, सबको क्लियर है। कितने फोकस होंगे, दो। कितने होंगे सेंटर भी, दो, क्योंकि कितने लेंस से बना है ये, दो मिरर से बना है, दो स्फेरिकल सरफेस से बना है। क्लियर। अब देखो ध्यान से, मेक द क्लियर डायग्राम। ये कौन सा लेंस है, सबको क्लियर है ये कौन सा लेंस है, ठीक है। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, जहां पे सिमरन ये कौन सा पॉइंट था जहां पे दोनों सरफेस मीट करे थे। अगर वहां से कोई परपेंडिकुलर लाइन बनाओगे और वो आपके एक्सिस को मीट करेगी, उस पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। क्या होता है जी, ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर। अब चलो, अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ऑब्जेक्ट इस तरफ रखती हूँ, ये इस साइड पे क्या कौन सी साइन था, ये देखो इस तरफ कौन सा साइन है, नेगेटिव। तो यू ऑलवेज नेगेटिव। अगर इमेज इस तरफ बनेगी तो वी क्या आएगा, पॉजिटिव। इस तरफ बनेगी या नहीं बनेगी वो बाद में देखेंगे। इस तरफ क्या आएगा, पॉजिटिव। इस तरफ क्या आएगा, नेगेटिव। अपवर्ड क्या आएगा वीरेन, पॉजिटिव। और डाउनवर्ड क्या आएगा बेटा जी, नेगेटिव। डाउनवर्ड क्या आएगा, नेगेटिव। ये आपकी साइन कन्वेंशन है। बिफोर मूविंग अहेड मुझे ये याद करनी है, तो वही से है जो हमने मिरर में भी करी थी। लेफ्ट साइड नेगेटिव, राइट साइड पॉजिटिव, अपवर्ड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव। क्लियर, सेम साइन कन्वेंशन है। आज हम कौन से लेंस के बारे में बात करने वाले, सिर्फ और सिर्फ कन्वेक्स। ठीक है जी। कनकेव मिरर, कन्वेक्स कनकेव मिरर में कितनी रे डायग्राम्स थी, 6 थी। याद है 6 थी, क्या थी, बिटवीन P एंड F, ऑन द F, बिटवीन C एंड F, C, बियॉन्ड C, और एक इंफिनिटी वाली थी, 6 थी। अब इन द सेम वे यहां पे भी कितनी होंगी, 6। स्टार्ट, ध्यान से देखना, शुरू करो। सबसे पहले कन्वेक्स लेंस पे कौन सा लेंस है ये, बोलो। कन्वेक्स है, कौन सा है, कन्वर्जिंग। क्या करता है, आपकी रेज को कन्वर्ज करता है, जिसके बारे में अभी तक हम बात करें। सहजता, रेज आई, ये जो सेंटर से लाइन जा रही है, यहां से क्या होंगी, मीट कर जाएंगी। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। कन्वर्जिंग लेंस का क्या काम होता है, जितनी भी इंफिनिटी से रेज आ रही हैं उन सबको लाके एक पॉइंट पे मीट करना। क्या करना, मीट करना, कन्वर्ज करना। क्या करना, कन्वर्ज करना। क्लियर, हाँ, ओके। क्लियर जी, क्या करती हैं, कन्वर्ज करती हैं। तो इस केस में ये बताओ, फोकल लेंथ क्या होगी, ऑलवेज किस तरफ है, उस तरफ है, तो फोकल लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव। फोकल लेंथ ऑलवेज, फोकल लेंथ जहां पे ये मीट कर रही है, सारी रेज आके मीट कर रही है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अगर ये रेज आके मीट कर रही है, दैट मीन्स एक्चुअली हो रहा है वो चीज, तो इट मीन्स इसका जो फोकस है वो कैसा होगा, इसकी इमेज कैसी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, यही होता है। यस और नो, सेम साइड पे बनेगी, वीरेन जी सेम साइड पे बनेगी या नहीं,
हाँ बोल भाई, बनन गया सेम साइड से बनन गया ऑपोजिट। 2 मिनट, लेंस अब लाई हुई है, मैं इधर लाई है, इधर ही इमेज बन रही है। इधर ही बन रही है जिधर मतलब अखा वाली तरफ बन रही है। फिर ऑब्जेक्ट किथे है? सामने। इमेज किधर बन रही है? अलग साइड से बन रही है। मिरर वाले केस क्या हुंदा सी? सेम साइड से आंदी सी। बेटा जी मिरर में याद है आप लोग क्या करते थे, ये चीज ध्यान रखना। आपने ये ऑब्जेक्ट रखा था, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ रही थी, वो रिफ्लेक्शन का केस था। फिर यहाँ से रे गई, फिर वापिस आई, तो ये कहाँ पे मिल रहे थे? सेम साइड। जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी तरफ क्या बन रही थी? इमेज बन रही थी। अब आप सोचो, सहजता बोर्ड को देख रहे हो, ये आपका लेंस है बीच में, ये बोर्ड क्या है? सामने है। इसकी इमेज आप कैसे प्रिटेंड कर पा रहे हो? आपकी आईज में बन रही है, तो आईज कहाँ है? दूसरी तरफ है, ऑपोजिट साइड है। यस और नो? फैन देख पा रहे हैं, फैन तेरे लेंस तो क्या है? सामने है ना, ऑपोजिट आईज दूसरी तरफ है, तो ये क्या है? लेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? लेंस की। आपकी आईज में भी क्या है? लेंस। कौन सा लेंस है? समझ आई? आई बात क्लियर हुई? अब देखो, तो आपकी इमेज क्या बनेगी? रियल एंड इन्वर्टेड। जैसी चीज मैंने देखी वो एज इट इज मेरी आईज इंटरप्रेट कर रही है, ज्यूम तो नहीं कर रही। जो देखा वही दिख रहा है, तो वो कौन सी इमेज है? रियल। रियल इमेज हमेशा कौन सी बनती होती है? इन्वर्टेड। रियल हमेशा इन्वर्टेड बनती है, यानी कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट इस तरफ ऐसे रखा है, तो मेरी आईज में जो प्रिटेंड होगा वो ऐसे बनेगा, लेकिन मेरी एजम्पशन यही रहे, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड, वर्चुअल इमेज ऑलवेज इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब है जैसे देखी एज इट इज वो स्ट्रेट रहेगी। वर्चुअल जाने की, वर्चुअली जो आप बोलते हैं रियलिटी में जो चीज नहीं हो सकती, जिस चीज को आप स्क्रीन पे नहीं ला सकते, दैट इज वर्चुअल। क्लियर? क्लियर जी? अब आपको मैं बताती हूँ, हमने एक एग्जांपल करी थी। आप मिरर के आगे खड़े हो, मिरर के आगे खड़े हो, कहाँ पे खड़े हो जी? मिरर के आगे खड़े हो। मिरर के आगे जो आपने अपने सामने की तरफ इमेज देखी, आप उसको पकड़ पाओगे? मिरर में जो आपकी रिफ्लेक्शन आ रही है, आप उसको पकड़ पाओगे? नहीं। वो कौन सी इमेज है? वर्चुअल। सेम, आप इधर भी खड़े हो उधर भी खड़े हो, उल्टे नहीं ना दिख रहे। ठीक है जी? ओके, क्लियर? ओके, कन्वेक्स लेंस इज क्लियर। लेट्स गो है, करो शुरू। अब इसके रूल्स देखो। रे डायग्राम्स बनाने से पहले मेरे पास हमेशा रूल्स होते हैं। वो क्या है? फर्स्ट रूल, मेरे पास एक कन्वेक्स लेंस है, इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? जो सेंटर में से पास हो रहा है। ठीक है जी? लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू योर लेंस एंड passes थ्रू द सेंटर। राइट वीरेन? अगर कोई रे बिल्कुल पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी, पहला रूल क्या कर रहा है कि अगर कोई रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी तो वो कहां से निकलेगी? फोकस। तो वो कहां से पास होएगी? फोकस से। फर्स्ट रूल क्या है? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस then refracted and passes through focus। कहां से पास हो जाएगी? फोकस से। पहला रूल क्लियर कि कोई भी रे, मिरर में भी सेम था, अगर कोई प्रिंसिपल एक्सिस से जाएगी तो कहां से चली जाएगी? फोकस से पास होगी। क्लियर? सेकंड रूल, हाँ जी वीरेन, इसी का उल्टा सोचो। मैंने बताया था फोकस दोनों तरफ होता है, फोकस दोनों तरफ है। अगर यहाँ पे मेरे पास फोकस है
अब मेरी कोई रे अगर फोकस से जाएगी तो क्या होगा, उसके पैरेलल निकल जाएगी। मान लो आपने बोला कि फोकस से गई तो कहां से चली जाएगी सहजता, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, फोकस। अगर कोई मेरी रे फोकस से जा रही है तो किसके पैरेलल निकल जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के। क्लियर, दूसरा रूल भी क्लियर। पहला रूल क्या है, पैरेलल गई फोकस से वापस हो गई। दूसरा रूल क्या है, फोकस से गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस चली गई। चलो थर्ड रूल, वेरी क्लियर। क्या बता वीरेन, क्या हो सकता है? ये मेरा ऑप्टिकल सेंटर है। अगर कोई मेरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो उसी से वापस हो जाएगी। अगर कोई रे ऑप्टिकल सेंटर में से पास हो रही है तो उसी से वापस हो जाएगी। मान लो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भी जाती तो इसी एक्सिस से वापस हो जाती। अगर कोई ओ में से पास हो रही है तो उसी से वापस हो जाएगी। क्लियर, तीन रूल्स है, तीनों रूल्स क्लियर है। पहला रूल क्या है, पैरेलल फोकस से चलेगी। दूसरा क्या है, फोकस से गई तो पैरेलल निकल गई। तीसरा रूल क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से गई उसी से वापिस हो गई। क्लियर जी? हाँ जी, सबको क्लियर है? श्योर, रूल क्लियर है तो रे डायग्राम भी क्लियर हो जाएगी। चलो फर्स्ट रे डायग्राम। वैसे मैंने लग रहा है मैं जोक मार नहीं रही, जे कोई कला ही हसी जावे ओनू फिर मैं नाम की दमा फिर तेरी इंसल्ट हो जाए। ब्राउन टेप ले आया कर जे तेरी कंट्रोल ना होगा ना। फर्स्ट मेरा ऑब्जेक्ट कहां पे है, बिटवीन ओ एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहां पे है, ओ एंड एफ। ओ क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, एफ क्या है, फोकस। क्लियर, अब मुझे देखना है कि मेरी इमेज कहां पे बनेगी। वैसे पॉसिबल वही है कि आप लोग टेबल कंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दो, मेरे लिए वो पॉसिबल नहीं है, आप लोगों के लिए पॉसिबल है। एक कॉलम ऑब्जेक्ट का बनाओ, दूसरा इमेज का बनाओ कहां पे बनेगी, तीसरा उसकी कैसी टाइप की बनेगी, फोर्थ उसकी रे डायग्राम। क्लियर, वो कंपैरेटिवली आसान रहता है। ये देखो तुम्हें दिख रहा है, पहला कॉलम ऑब्जेक्ट का, दूसरा इमेज का, थर्ड नेचर, फोर्थ रे डायग्राम, जैसे हमने पहले भी बनाया था। ठीक है जी, बनाना शुरू करो। पहला कॉलम ऑब्जेक्ट कहां पे रख रहे हो, दूसरा कॉलम इमेज कहां बनेगी, थर्ड कॉलम नेचर। बेटा पूरे पेज पे बनाओ, टेबल का मतलब होता है पूरे पेज पे स्टार्टिंग से। ऑब्जेक्ट पहले लिखो, ऑब्जेक्ट, दूसरा इमेज, तीसरा नेचर, फोर्थ रे डायग्राम। चार कॉलम बनाने हैं, नेचर, फोर्थ, रे डायग्राम। बना लिए सबने? डन। अब देखो, आप लोगों ने सबसे पहले अपना लेंस बनाया। फर्स्ट अटेम्प्ट हमेशा यही रहेगी, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, राइट। कन्वेक्स लेंस बनाया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। ये मेरा ओ है और ये मेरा एफ है, राइट। क्लियर, डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, 2f, दैट मीन सी, है ना, 2f। चलो, हाँ जी रेडी। चलो, कहाँ रखना है मुझे ऑब्जेक्ट, बिटवीन ओ एंड एफ। अब बताओ क्या क्या रूल पड़े थे, क्या क्या रूल पड़े थे बताना। अगर इसके पैरेलल जाएगी तो कहां से रिफ्लेक्ट हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाएगी फोकस से। और अगर ओ से जाएगी तो सीधा निकल जाएगी। यही पड़ा है, यही पड़ा है पहली रे डायग्राम। पैरेलल गई, फोकस से निकल गई, ओ से गई, ओ से ही वापिस हो गई।
तो इधर तो कहीं मीट नहीं कर रही, तो क्या करना पड़ेगा, बैक एंड पे मूव करना पड़ेगा। देखो इसको एक्सटेंड करो, जब आपकी सेम साइड पे आप एक से इमेजिनरी इमेज बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऐसी इमेज को कौन सी इमेज कहते हैं जी? देखो स्ट्रेट बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट इतना था, इमेज इतनी बनी, तो ये छोटी बनी या बड़ी बनी? उसको क्या कहते हैं? एनलार्ज्ड, मैग्नीफाइड, यही बोलते हो? लिखो फिर क्या बोलोगे। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है? बिटवीन ओ एंड एफ, बिटवीन ओ एंड एफ। इमेज कहां बनी है? ऑन सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरफ ऑब्जेक्ट था उसी साइड पे इमेज बनी है। कैसी बनी है? इन्वर्टेड बनी है कि वर्चुअल बनी है? वर्चुअल। तो कैसी नेचर हो गई उसकी बेटा जी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसी नेचर हो गई? वर्चुअल एंड इरेक्ट। छोटी बनी बड़ी बनी? बड़ी। तो आप इसको क्या बोलोगे? एनलार्ज्ड, यानी कि बड़ी होके दिखी है। क्लियर? समझ आया? रे डायग्राम में वही रूल्स यूज किए जो आपने 3 पढ़े हैं। पैरेलल गई, फोकस से गई, ओ से जाएगी, ओ से ही वापस हो जाएगी। बोलो क्लियर है? श्योर? पहली रे डायग्राम बन गई? हाँ भाई बन गई। चले सेकंड पे, बना लो बना लो। पहली बन गई, दूसरी खुद से ट्राई करो। अगर अब मेरा ऑब्जेक्ट देखो, ओ और एफ के बीच में रखा था, अगला पॉइंट कौन सा होगा? एफ। अब रखो एफ पे। अब कहाँ रखोगे? एफ पे। बन गई? मेक इट नीट एंड क्लियर। देखो एफ पे गई, ये हम स्केल से बनाएंगे तो क्लियरली दिखेंगी हमें चीजें। आप ऐसे रख लो, आप इसके लिए स्पेस छोड़ दो। अब सेकंड बना। हाँ जी, कर दूं? बढ़ू आगे? अब देखो सेकंड, अब मेरा ऑब्जेक्ट, इमेज, नेचर। ऑब्जेक्ट में कहां पे बोल रही हूँ? फोकस पे। कहां पे रख रही हूँ? फोकस पे। ये बन गया, मैंने आपको बताया कि 2 चीजें आपकी बहुत क्लियरली, लेंस बन गया, उसके सेंटर से लाइन बना लो। जब आप 3 अपनी लाइन वाली कॉपी पे करते हो तो एक जगह लाइन बना ली, उसकी 3 लाइन अप ले लो, 3 लाइन डाउन ले लो, ताकि आपको एग्जैक्टली पता चले कि मेरा लेंस इक्वली बन रहा है, जितना ऊपर उतना ही नीचे। क्लियर? ये क्या है? ओ। ये क्या है? एफ। यहाँ पे क्या है? 2f। सेम यहाँ पे भी क्या है? f। यहाँ पे भी क्या है? 2f। इन सबको इक्वल डिस्टेंस देना स्केल से, 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, दैट इज अप टू यू। अब मैंने क्या बोला है, कहां पे ऑब्जेक्ट रखना है? कहां? फोकस पे। ये मैंने अपना ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, राइट। सबसे पहली चीज मुझे क्या दिखी कि अगर कोई रे इसके पैरेलल जाएगी तो कहां से पास होएगी? फोकस। यहां से गई और रिफ्लेक्ट होके वो कहां से निकल गई? फोकस से। दूसरी ऑप्शन क्या दिख रही है? ओ से जाने की दिख रही है। देखो दूसरी ऑप्शन क्या दिख रही है जी? ओ से जाने की दिख रही है। देखो ओ से गई और ऐसे, अब देखो कहीं मिल रही है। ये रेस क्या है? पैरेलल। ऊपर भी पैरेलल ही जाएंगी, जाएंगी। तो इस केस में आपकी इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी। ये कभी मीट ही नहीं करेगा। मीट नहीं करेगा तो हम क्या बोलेंगे? कहां मिल रही है? इन्फिनिटी पे। इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी, जो मुझे दिखेगी नहीं। ठीक है जी, कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे। तो आप क्या बोलोगे? आपकी इमेज कहां बनी? इन्फिनिटी पे। कहां बनी? इन्फिनिटी पे। कैसी बनेगी?
इस तरफ तो बन नहीं रही, उस तरफ ही जा रही है, तो कैसी आएगी? नीचे आ रही है ना, उल्टी होके आ रही है, तो कैसी आएगी? रियल एंड इन्वर्टेड। कैसी आएगी? रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ जी सही है। अगर रियल, क्या ये साइज छोटा हो रहा है कि बड़ा हो रहा है? देखो यहाँ पे ऐसे थी, यहाँ पे कहाँ जा रही है? जाती जा रही है, तो छोटा कैसे होगा? छोटे का मतलब है यही कहीं मिल जाएगी पास में, दूर जा रही है तो दिख नहीं रही, इसका मतलब कहीं तो जाके मिलेगी, कहीं तो जाके मिल रही है इन्फिनिटी पे, तो छोटी तो नहीं बन रही। छोटी बनेगी कहीं तो मुझे दिखेगी ना बेटा। अगर पहले ही कहीं मीट कर जाती, अगर छोटे साइज की होती, कहीं पहले ही मीट कर जाती, तो मुझे डेफिनेटली दिखती। अगर कोई चीज मैं देख नहीं पा रही, यहाँ से जो स्टार्स है वो बहुत दूर है, स्टार्स बहुत दूर है, बट स्टिल हम उनका साइज जज नहीं ना कर पा रहे, नहीं कर पा रहे कितने बड़े होंगे ऊपर, तो क्या आएगा? हाईली एनलार्ज्ड। मेरे को मेरा ऑब्जेक्ट पता है कि कितना है। अगर कोई चीज इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट दे रही है तो उसका साइज कैसा होगा? एनलार्ज्ड। कैसा होगा? एनलार्ज्ड। क्लियर? ओके। थर्ड, अब बताओ, अगली खुद सोचोगे। ओ बिटवीन ओ एंड एफ हो गया, एफ हो गया, अगली कहाँ रखोगे? बिटवीन एफ एंड टू एफ बनाओ। बिटवीन एफ एंड टू एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ पे? बिटवीन एफ एंड टू एफ। बताओ। ये दो चीजें मैंने आपको बोला है कि अगर कुछ नहीं भी आ रहा तो ये तो दो बनानी है ना। अब पॉइंट्स भी पता है क्या क्या लेने हैं। ओ F1 2F1, इस तरफ 1 ले लिया तो उस तरफ क्या ले लो? F2 2F2। फोकस है ना, फोकस तो सेम ही है, बट वी आर टेकिंग कि इस तरफ भी है उस तरफ भी, मुझे बताना भी तो पड़ेगा ना। अब कहाँ रखना है ऑब्जेक्ट? बिटवीन F एंड 2F, ये रख दिया जी ऑब्जेक्ट। रेडी? तो वीरेन सबसे पहली रे कौन सी बनाऊं? पैरेलल। चलो फिर बनाओ जी। पैरेलल गई, कहां से निकल जाएगी? फोकस से निकल जाएगी। अब दूसरी ओ से निकालो फिर फटाफट, कहीं तो मीट करेगी। रियल एंड इन्वर्टेड तो आएगी, कहां बनेगी ये बताओगे? सेम वैसे ही जो हमने 1 2 3 4 5 6 करा था उसमें। कहां बन रही है वीरेन? बियॉन्ड 2F। बियॉन्ड 2F कहां बननी चाहिए? बियॉन्ड 2F। अब देखो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भाई मुझे इसको कैसे निकालना चाहिए था। अगर फोकस भी मुझे दिख रहा है तो कैसे ये निकालू बताओ? ओ से निकाल दू? ठीक। ये एक्चुअली यहाँ पे सही नहीं बनेगी, या हमारी डायमेंशन सही नहीं है। अगर 2F यहाँ होगा, आप लोग एग्जैक्ट बनाओगे तो ये बियॉन्ड 2F बनेगी, बियॉन्ड 2F बनेगी। कॉपी पे शायद सही बनेगी, बियॉन्ड 2F बनेगी। कहाँ बनेगी जी? बियॉन्ड 2F2, 2F2 के बाद बनेगी, है ना। अब बताओ, ये साइज इतना था, ये साइज इतना हुआ, इसके बराबर है, छोटी है या बड़ी है? बड़ी, तो ये भी क्या आएगा? एनलार्ज्ड। सेम साइज की ना आएगी। सेम साइज की कब बनती होती है? जब दोनों 2F पे रखोगे। 3 बन गई। पहली कहां पे रखी थी? बिटवीन O एंड F, तो कैसी इमेज बनी थी? वर्चुअल एंड इरेक्ट। दूसरी कहां पे रखी थी? F पे, तो इमेज कहां पे बनी थी? इन्फिनिटी पे। तीसरी कहां पे रखी? F एंड 2F के बीच में, तो कहां बनी? बियॉन्ड 2F। अब बनाओ नेक्स्ट। रूल्स तो नहीं बदल रहे हम। हाईली एनलार्ज्ड, हाँ जी बनाओ।
फोर्थ कहां पे रख रहे हो? एट 2f1 इस तरफ रख रहे हो। सिमिलरली मुझे आपकी कॉपी पे चाहिए ये वाली रे डायग्राम, ये आपने बनाई। सबसे पहले पॉइंट मार्क करने जरूरी है रिंपल। क्या क्या मार्क करूं? 0 f 2f मान लो। अब ये कितना आ गया सहर्षा? f2, ये कितना आ गया? 2f2। कहाँ रखना है मुझे? 2f पे रखा ऑब्जेक्ट को, राइट। सबसे पहली रे कहाँ जाएगी? पैरेलल। तो पैरेलल गई, कहां से निकल जाएगी अभिनूर? कहां से निकलेगी? फोकस। तो ये कहां गई? ये गई। दूसरी रे ओ से निकली, जाके मीट करी। देखो एग्जैक्ट सही रे डायग्राम बनी है। कहां बनी? 2f पे। जितने टाइप का कनिष्का लिया था सेम उतने ही साइज का बनेगा। तो ये क्या हो जाएगी? इक्वल इन साइज, बट इमेज कैसी है? रियल एंड इन्वर्टेड। यस, सिर्फ एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, जो सबसे पहले वाला था, जब आप बिटवीन ओ एंड एफ रखते हो। बाकी सब केसेस में कैसी बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड। कहीं पे लैग कर गए मुझे बता दो, कहीं पे लैग हो गया। ये बन गई इमेज। कहां बनी? एट 2f2। नेचर कैसी बनी? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हुआ? सेम साइज, दैट मीन्स इक्वल। क्लियर? बन गई। अगली रे डायग्राम कौन सी होगी? बियॉन्ड 2f1 बनाओ। अगली रे डायग्राम बनाओ। यस। अब ऑब्जेक्ट कहां रखूंगी रिंपल? बियॉन्ड 2f1। कहां रखूंगी? बियॉन्ड 2f1। तो मेरी सबसे पहली अप्रोच क्या होनी चाहिए? ये लेंस है ना करण, उसके बाद गुरसिफ्ट ऑप्टिकल सेंटर, फिर f1 और 2f1, राइट सहजता। और इधर f2 और इस तरफ 2f2, राइट ना वीरेन? अब मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है? बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब पीछे। यहां पे मैंने मान लो ऑब्जेक्ट रखा। अब बनाओ पहली रे कैसी जाएगी? अभी तक हमने फोकस से कभी पास नहीं करी, हम सीधा ही चल रहे। एक पैरेलल एक ऑप्टिकल सेंटर वाली, दो पे ही काम करें। आप लोग भी दो पे करो। चल बना सिमरन, चल सिमरन भाग गई पैरेलल। अब कहां से निकलेगी? फोकस। अरे यार ये पहले ही भजन लगा। चलो ये गया। अब चलो अब ओ से निकालो, फिर ओ से। कहां बन रहा है? बिटवीन f2 एंड 2f2। इमेज कहां बनी सबकी? बिटवीन f2 एंड 2f2। अब सोच के देख सोम, यहां साइज बड़ा था, यहां जाके छोटा होना शुरू हो गया, तो क्या आ जाएगा? डिमिनिश्ड। कैसी इमेज बनेगी? डिमिनिश्ड। देखो डिक्रीज तो बोल सकते हैं, लेकिन साइंस का वर्ड भी तो यूज करना है। बड़े होने को क्या बोले? एनलार्ज। छोटे होने को क्या बोले? डिमिनिश्ड। हमें साइंटिफिक लैंग्वेज भी तो यूज करनी है। क्या यूज करेंगे? डिमिनिश्ड। मुझे पता है शॉर्ट टॉल हो रहा है, बट भाई मुझे साइंस की लैंग्वेज क्या यूज करेंगे? डिमिनिश्ड। ज्यादा छोटी नहीं ना हुई तो क्या बोलेंगे? डिमिनिश्ड। ये कौन सी रे डायग्राम थी? फिफ्थ। अब कैसी है ये? रियल एंड इन्वर्टेड। साइज क्या हो गया? डिमिनिश्ड। अब बनाओ अगली। अब कौन सी रह गई? अब बियॉन्ड तो लिख लिया, अब लास्ट इन्फिनिटी। अब रेस कहां से आएंगी? इन्फिनिटी से। बनाओ। बन गई सारी, सेम मिरर जैसी है ना? अब बनाओ ऑब्जेक्ट कहां पे है? इन्फिनिटी पे।
देखो बच्चों का ना अक्सर क्वेश्चन होता है कि पेपर कैसा क्वेश्चन पूछेगा। पेपर में आपके इसके बेस्ड न्यूमेरिकल आएगा 5 मार्क्स का। जब न्यूमेरिकल आएगा उसी न्यूमेरिकल में आपसे उसी न्यूमेरिकल के बिहाफ पे रे डायग्राम पूछी जाएगी। ठीक है जी। अब बनाओ जी लास्ट इन्फिनिटी पे बनाओ। सबसे पहले क्या बनाना आपका लेंस F2F सब बना लो फटाफट। बना लिया वीरेंद्र ने तो। अगर मैंने ये भी बना दिया ना तो भी एग्जामिनर मेरे को आधा नंबर दे देगा। अभी भाई इसको पता तो है लेंस कौन सा है। यहाँ पे क्या लिखूं कनिष्का ऑप्टिकल सेंटर, यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे F2 और यहाँ पे 2F2। अब रेज इंफिनिटी से आ रही हैं, बताओ कैसे चलोगे? सीधी रेस ले जाओगे? ओके फोकस पे इमेज बन जाएगी, है ना? ये तो सिंपल ही है। या फिर अगर किसी को ज्यादा दिखाना है सिर्फ उठा कर ले आपको। अच्छा चलो अगर कुछ और सोचना हो तो क्या करूं? इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, चाहे आप ऑब्जेक्ट ऐसे मान लो चाहे आप ऑब्जेक्ट ऊपर से मान लो, मुझे बस रेज लेके आनी। कैसे करूं? देखो मान लो कि मैं अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है कहीं से भी आ रहा है तो आप क्या बोलोगे? मान लो एक रे मेरी यहाँ से अगर फोकस से निकली, अभी तक मैंने इसका यूज नहीं करा तो मैं उसी का कर रही, तो वो पैरेलल निकल जाएगी। और दूसरी मेरी कहाँ से जाएगी? ओ से पास हो जाएगी। तो मेरा कहाँ बन जाएगा? ये देखो कहाँ बन रही है, कहाँ बन रही है? कैसी बन रही है? कैसी बन रही है? रियल एंड इनवर्टेड। साइज कैसे बन रहा है? छोटा, क्योंकि इन्फिनिटी से आ रहा है तो कैसी बन रही है? डिमिनिश। कल वाली क्लास में आने से पहले मुझे सारी की सारी रे डायग्राम्स टिप्स पे आनी चाहिए, जिसको नहीं आएंगे उसको फिर से हेल्प करेंगे। क्लियर? कितनी रे डायग्राम्स है? 6। हाँ जी पॉइंट साइज